हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर के एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी का यूनिट थ्री। तो स्टूडेंट्स, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे और भी अगर वीडियोस आएंगी तो आपको मिलती रहेंगी। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि यूनिट 3 में क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, और वो टॉपिक्स को अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए तो आपको कैसे लिखना है। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है? प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग मॉडल्स फॉर एएनएस एक्टिविटीज़। मतलब इसमें हम प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग करेंगे किनका? एएनएस एक्टिविटी का। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी की जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनका हम क्या करेंगे? प्री क्लिनिकल स्टडी करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आता है हमारी सिलेबस में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सिम्पैथोमाइमेटिक्स। सिम्पैथोमाइमेटिक्स ये उस टाइप की कैटेगरी होती है या उस टाइप के ड्रग्स होते हैं जो किसका मिमिक करते हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वो क्या करते हैं? मिमिक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो ड्रग्स होते हैं, ये जो एजेंट्स होते हैं, ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। तो उससे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो स्टूडेंट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मीन्स बॉडी में वो एक्टिविटी जो ऑटोमेटिक होती हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, तो उस एक्टिविटी को बोला जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और हमारे बॉडी में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो सिंपैथोमाइमेटिक है ये उसी की क्या करता है? मिमिक करता है। और ये क्या करता है? ये जो सिंपैथोमाइमेटिक ये जो एजेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? इनडायरेक्टली एड्रेनलिन जो होता है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं। तो एड्रेनलिन क्या होता है स्टूडेंट्स? ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका मेन काम क्या होता है? ये जाके अपने पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड होता है, जो रिसेप्टर है अल्फ़ा और बीटा, और उसके बाद वो क्या करता है? अपना एक्शन शो करता है। अभी जो सिंपैथेटिक रिसेप्टर होता है स्टूडेंट, ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, ब्रोंकियोल्स में, यूट्रस में, जीआईटी में एंड आई में प्रेजेंट होता है। मेनली यहीं सब पे क्या होते हैं? सिंपैथेटिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और यहीं पे अपना एक्शन शो करते हैं। तो हम जो एजेंट दे रहे हैं सिंपैथोमाइमेटिक, वो भी क्या करेगा? वो इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की क्या करेगा? मिमिक करेगा। जो काम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है वही काम ये एजेंट करेगा। तो हमको क्या करना है? इसका प्री क्लिनिकल स्टडी करना है। तो उसके लिए अब हम देखते हैं एनिमल मॉडल। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, दो टाइप के एनिमल मॉडल जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, इन वीवो मेथड एंड इन विट्रो मेथड। इन वीवो मेथड का मतलब जिसमें हम जो स्क्रीनिंग करते हैं वो बॉडी के अंदर करते हैं, और इन विट्रो का मतलब क्या होता है? जिसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं उसमें हम बॉडी किसी पर्टिकुलर टिश्यू को बॉडी से बाहर निकालते हैं एंड देन फिर उसकी हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो हम देखते हैं इन वीवो मेथड। इन वीवो मेथड में सबसे फर्स्ट है एड्रेनलिन बायो असे फॉर मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर इन डॉग्स। मतलब इसमें हम क्या करेंगे? एड्रेनलिन का बायोसे करेंगे डॉग्स के ऊपर एंड रैबिट आई मॉडल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं एड्रेनलिन बायोअसे बाय मॉनिटरिंग ब्लड प्रेशर इन डॉग। ठीक है स्टूडेंट। तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो बहुत कॉमन पैरामीटर होता है सिंपैथोमाइमेटिक को इवैल्यूएट करने का। तो ये हम देख लिया। अगर आपके एग्जाम में पूछता है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? उसका डेफिनेशन लिखेंगे, सिंपैथोमाइमेटिक क्या होता है, फिर उसके बाद कौन कौन से स्क्रीनिंग मॉडल होते हैं, उसके बाद आप इस पे आएंगे। तो अब हम देखते हैं इसका प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर कैसे होता है स्टूडेंट? सबसे पहले एक हेल्दी डॉग लेंगे, उसको एनेस्थेसाइज्ड करेंगे, मतलब उसको बेहोश करेंगे बारबिचुरेट से। फिर उसके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करेंगे काइमोग्राफ से। उसके बाद हम अपना क्या करेंगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जो होगा एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या है? एक स्टैंडर्ड है सिंपैथोमाइमेटिक का। उसके बाद हम क्या करेंगे? अपना जो भी हमारा जो टेस्ट ड्रग है, जो हम चाहते हैं कि हम इसको टेस्ट करें कि ये सिंपैथोमाइमेटिक एक्शन दे रहा है कि नहीं, उसका सैंपल प्रिपेयर करेंगे सलाइन में। फिर उसको क्या करेंगे स्टूडेंट? एनिमल में एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले एट्रोपिन सल्फेट देंगे, जो क्या करेगा? वैगल एक्शन जो होता है उसको क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा। मैं जो पहले से जो एक्शन चल रहा होगा ब्लड प्रेशर को, उसको थोड़ा सा डिक्रीज कर देगा।
उसके बाद हम क्या देंगे स्टूडेंट, एसिटाइल कोलिन इंजेक्ट करेंगे। उसके बाद जब हम एसिटाइल कोलिन इंजेक्ट करेंगे फिर उसके बाद हम देखेंगे एसिटाइल कोलिन हमने इंजेक्ट किया, उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर में कोई भी फॉल नहीं आया है। कोई फॉल नहीं है मतलब हमारा अभी ब्लड प्रेशर जो है वो ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एड्रेनालिन को एडमिनिस्टर करेंगे कैन्यूला के थ्रू। उसके बाद हमको 2 रिस्पॉन्स दिखेगा। उसके बाद हमने क्या किया था, 2 ड्रग दिया था, एड्रेनालिन और एसिटाइल कोलिन। तो उसके बाद हमको 2 रिस्पॉन्स क्या हो गए हमको दिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनमें कोई भी वेरिएशन हमको शो नहीं हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक बार स्टैंडर्ड दे के देख लिए। अब हम क्या करेंगे, उसमें हमारा टेस्ट सैंपल जो होगा उसको हम एडमिनिस्टर करेंगे। जैसे हम उसको एडमिनिस्टर करेंगे तो देखेंगे कुछ रैट्स में हमारा बीपी बढ़ा है। उसके बाद हम इंटरवल उसका 5 मिनट इंटरवल के बाद हम फिर से बीपी चेक करेंगे तो फिर से बीपी क्या होगा, इंक्रीज़ हो गया होगा। तो पोटेंसी ऑफ टेस्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट ड्रग की पोटेंसी मेजर कर लेंगे, किससे, स्टैंडर्ड ड्रग से। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड। उसके बाद हम आते हैं सेकेंड मेथड में जो है रैबिट आई मॉडल। इसमें हम क्या करेंगे, यंग रैबिट लेंगे जिनको हम वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे। वेरियस ग्रुप मतलब 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, कंट्रोल ग्रुप, स्टैंडर्ड ग्रुप एंड टेस्ट ग्रुप। तो स्टैंडर्ड के लिए हम यूज़ करेंगे एड्रेनालिन। उसके बाद हम क्या करेंगे, रैबिट आई को प्रॉपरली वॉश कर देंगे डिस्टिल वाटर से। अब डिस्टिल वाटर से वॉश करने के 5 मिनट बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हम उसमें हमारा एड्रेनालिन जो हमारा स्टैंडर्ड ड्रग है और टेस्ट ड्रग है उनको हम लोग टॉपिकली अप्लाई करेंगे उसकी आई पे। उसके बाद उसके जो रैबिट के जो प्यूपिल का डायमीटर है उसको मेजर करेंगे। अलग अलग ग्रुप के रैबिट के प्यूपिल के साइज़ को, डायमीटर को मेजर करेंगे। उसको सबका मीन निकालने के बाद क्या करेंगे, उस मीन का, अब स्टैंडर्ड का मीन आ गया, टेस्ट का मीन आ गया, अब इन दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और उसके बाद इंक्रीज इन प्यूपिल डायमीटर इज कंपेयर। अब जो प्यूपिल डायमीटर जो इंक्रीज़ हो गया तो उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड से। तो हमको पता चलेगा कि हमारा जो स्टैंडर्ड ग्रुप था वो इफेक्टिव है कि नहीं है। अब हम इसमें देखते हैं इन विट्रो मेथड। इन विवो मेथड हो गया, अब हम देखते हैं इन विट्रो मेथड। इन विट्रो मेथड में सबसे फर्स्ट है बायो असे ऑफ एड्रेनालिन यूजिंग रैबिट इंटेस्टाइन। सेकेंड है आइसोलेटेड फ्रॉग हार्ट प्रिपरेशन। फर्स्ट देखते हैं बायो असे ऑफ एड्रेनालिन यूजिंग रैबिट इंटेस्टाइन। अब इसमें क्या करेंगे, अब हेल्दी रैबिट को सेक्रीफाइस करेंगे, फिर उसको डाइसेक्ट करने के बाद उसके ड्यूडेनम को आइसोलेट करेंगे, उसके बॉडी से आइसोलेट करेंगे। उसको उसके ड्यूडेनम का स्मॉल पीस जो होगा उसको कट करेंगे, तो स्मॉल टिश्यू को कट करेंगे। उसके बाद उसको टायरॉयड सॉल्यूशन जो होता है इसको बोलते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, उसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे। और उस टायरॉयड सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए स्टूडेंट, 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एड्रेनालिन का एंड टेस्ट सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद पहले तो प्रिपेयर करके रख दिए, उसके बाद क्या करेंगे, जो ड्यूडेनम के टिश्यू को जो टायरॉयड सॉल्यूशन में डाले हैं उसके बाद उसका नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, किसके थ्रू, काइमोग्राफ के थ्रू। उसके बाद हम स्टैंडर्ड ड्रग देंगे, उसके बाद डिफरेंट स्टैंडर्ड ड्रग देंगे। स्टैंडर्ड ड्रग का डिफरेंट डोज देंगे, 1 म्यू जी पर ml, 2 म्यू जी और 4 म्यू जी। उसके बाद इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर देते जाएंगे। जैसे ये पहले ये अमाउंट दिए, उसके बाद फिर उसको दिए, फिर उसका कॉन्ट्रैक्शन रिकॉर्ड किए, फिर प्रॉपर टिश्यू को वॉश किए, फिर दूसरा देंगे कंसंट्रेशन, फिर तीसरा देंगे। ऐसे ही करके देने के बाद उसको प्रॉपर वॉश कर लेंगे। उसके बाद दे के अलग अलग हम लोग टेस्ट कर लिए। उसके बाद देखेंगे कौन सा स्टैंडर्ड जो मतलब एड्रेनालिन है वो प्रॉपर अच्छा वर्क कर रहा है। फिर उस डोज को सेलेक्ट कर लेंगे और उससे फिर रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करेंगे। अब स्टैंडर्ड का रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो गया, उसके बाद हम क्या देंगे, टेस्ट ड्रग देंगे, फिर उसका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद जब ड्यूडेनम रिलैक्स्ड हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट का और स्टैंडर्ड का कंपेयर करेंगे। उसके बाद टेस्ट ड्रग की कितनी पोटेंसी है वो स्टैंडर्ड से मैच कर रहा है कि नहीं, उससे क्या करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। देन हमारा पता चल जाएगा टेस्ट ड्रग हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। नेक्स्ट मेथड है आइसोलेटेड फ्रॉग हार्ट प्रिपरेशन। इस मेथड को हम लोग मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हार्ट में यूज़ करते हैं, हार्ट के प्रिपरेशन के लिए। तो इसके सबसे पहले हम क्या लेंगे, हेल्दी फ्रॉग को सेक्रीफाइस करेंगे, फिर उसके हार्ट को क्या करेंगे, डाइसेक्ट कर लेंगे। उसके बाद उसमें हम लोग एक साइनस वेनस जो होता है उसको कैन्युलेट करेंगे।
मतलब उसके जो हार्ट को जो वेन्स होते हैं उसको कैन्युलेट करके थ्रेड से ऐसे क्या कर देंगे, उसको हैंग कर देंगे। उसके बाद परफ्यूज्ड विथ फ्रॉग रिंगर्स सॉल्यूशन, उसके बाद उसके हार्ट को क्या किए, थ्रेड से प्रॉपर मतलब बांधे, उसके हार्ट को आइसोलेट करेंगे। फिर उसके बाद फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट, ये फ्रॉग के लिए सॉल्ट सॉल्यूशन होता है, इसको प्रिपेयर करेंगे। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, वो जो हार्ट को हम लोग आइसोलेट किए थे उस आइसोलेटेड हार्ट को हम लोग रिंगर सॉल्यूशन में डिप कर देंगे एंड देन डिप करने के बाद उसका नॉर्मल जो कंसंट्रेशन है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जब अब उसका नॉर्मल कंसंट्रेशन रिकॉर्ड हो गया उसके बाद हम अपना स्टैंडर्ड और टेस्ट ड्रग डालेंगे। उसके बाद एंड द रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड, पहले स्टैंडर्ड डालेंगे उसका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करेंगे, फिर टेस्ट डालेंगे उसका रिकॉर्ड रिस्पॉन्स करेंगे। उसके बाद दोनों को कंपेयर करके हम ये बता सकते हैं कि हमारा टेस्ट ड्रग की पोटेंसी कितनी है और स्टैंडर्ड ड्रग की पोटेंसी से क्या वो मैच कर रहा है कि नहीं, और हमारा जो टेस्ट ड्रग है वो सिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट दे रहा है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है सिम्पैथोमाइमेटिक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सिम्पैथेटिक, सिम्पैथोलाइटिक। अब ये सिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स क्या होते हैं, तो ये स्टूडेंट ये जो एजेंट होते हैं ये एजेंट एकदम अपोजिट वर्क करते हैं किसके, सिम्पैथोमाइमेटिक के। अगर सिम्पैथोमाइमेटिक इंक्रीज कर रहा था तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर पे बाइंड होकर उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे रहा था। बट जो सिम्पैथोलाइटिक होंगे ये क्या करेंगे, उसके रिसेप्टर पे बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को कम कर देंगे, उस पर बाइंड नहीं होंगे, उसके लिए एक उसको क्या कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे ताकि वो बाइंड ही ना हो सके, और ब्लॉक करने के बाद उसकी एक्टिविटी को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो मेनली इसका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट कर देते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। क्यों, कैसे, उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। जैसे उसका रिसेप्टर ब्लॉक होता है तो फिर वो जो भी सिंपैथेटिक रिसेप्टर जो ऑर्गन्स पे प्रेजेंट है उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया तो वो ऑर्गन्स की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे कि ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, हार्ट रेट डिक्रीज होगा, स्मूथ मसल्स डिक्रीज हो जाएंगे। अब इसके लिए एनिमल मॉडल अब हम देखते हैं। तो अगर एग्जाम में सेम अगर यही पूछता है तो पहले आप इसका डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद स्क्रीनिंग मॉडल लिखोगे। तो बेसिकली स्टूडेंट इसमें मैं जो आपको बता रही हूँ वो बस मेन ही इंपॉर्टेंट एनिमल मॉडल है, और एग्जाम में ऐसा पर्टिकुलर कोई भी पूछता नहीं है कि आप दोनों लिखो, बस पूछ देगा प्री क्लिनिकल स्क्रीनिंग मॉडल लिखिए। तो उसमें आप इन वीवो इन विट्रो का दोनों का अगर एक भी लिखेंगे तो चलेगा, या फिर दोनों में से कोई एक भी लिखेंगे तो चलेगा, बट मैं आपको दोनों बता दे रही हूँ। तो स्क्रीनिंग मॉडल में सबसे फर्स्ट हम देखते हैं इन वीवो मॉडल। इन वीवो मॉडल में क्या है, एड्रेनर्जिक एंटागोनिज्म इन रोडेंट आई एंड ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स इन डॉग, ये दो हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं एड्रेनर्जिक एंटागोनिज्म इन रोडेंट आई। एड्रेनर्जिक एंटागोनिज्म का इफेक्ट करेगा रोडेंट के आई में। इसके लिए हम क्या करेंगे, एल्बिनो रैट्स यूज़ करेंगे जिसका वेट होना चाहिए 120 to 150 ग्राम। उसके बाद हम उसको ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, 3 ग्रुप्स में, स्टैंडर्ड, कंट्रोल एंड टेस्ट। उसके बाद हम टेस्ट ड्रग को क्या करेंगे, टेस्ट ड्रग और व्हीकल जो होगा उसको हम लोग सबक्यूटेशनली हम लोग बॉडी में एडमिनिस्टर कर देंगे। जब हम लोग सबक्यूटेशनली बॉडी में एडमिनिस्टर किए उसके 30 मिनट बाद हम क्या करेंगे, नॉन एड्रेनलिन, एड्रेनलिन और आइसोप्रिनलिन को क्या करेंगे, हम एडमिनिस्टर करेंगे बॉडी में। ये तीनों क्या है, स्टैंडर्ड ड्रग है। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्यूपिल के डायमीटर को मतलब अलग अलग ग्रुप में एडमिनिस्टर किए। पहले तो नॉर्मल व्हीकल वाले ग्रुप में ऐड किए, कंट्रोल ग्रुप में डाले, फिर टेस्ट ग्रुप के जो एनिमल्स थे उनमें एडमिनिस्टर किए, उसके बाद जो स्टैंडर्ड थे उनमें एडमिनिस्टर किए। उसके बाद तीनों के क्या करेंगे, प्यूपिल के डायमीटर को रिकॉर्ड करेंगे। फिर प्यूपिल का जो डायमीटर होगा उसको क्या करेंगे, उसके मीन को क्या करेंगे, सबके मीन को निकालेंगे और सबके मीन को फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। फिर देखेंगे फिर हम ये देखेंगे कि क्या हमारा जो स्टैंडर्ड था वो ज़्यादा पीपल को डिक्रीज़ किया या फिर हमारा टेस्ट ड्रग वाला जो था वो क्या किया, ज़्यादा डिक्रीज़ किया। जो रिडक्शन होता है वो रिडक्शन हम देखते हैं कि टेस्ट का ज़्यादा रिड्यूस हुआ या फिर स्टैंड का, जैसे हम कंपेयर करके हमारे टेस्ट ड्रग को अप्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स इन डॉग। आप क्या करेंगे, इसमें डॉग को एनेस्थाइज्ड करेंगे, उसके बाद उसके लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी को कैनुलेट करेंगे, किसके लिए, ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करने के लिए, और उसके जो राइट को कैनुलेट करेंगे किसके लिए, ड्रग को एडमिनिस्टर करने के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एट्रोपिन एज अ स्टैंडर्ड को क्या करेंगे,
उसके बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे, उसके बाद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोप्रानोलॉल, इसको भी एज अ स्टैंडर्ड लेंगे, उसको भी एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद जब हम स्टैंडर्ड ड्रग एडमिनिस्टर करें, उसके बाद नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम हमारे टेस्ट ड्रग को व्हीकल में डिज़ोल्व करके उसके बाद टेस्ट ड्रग को देंगे। टेस्ट ड्रग को एडमिनिस्टर करने के बाद फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद दोनों के रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, मेजर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किस ड्रग से बीपी क्या हुआ था, रिड्यूस हुआ था। जिस ड्रग से बीपी रिड्यूस हुआ होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर स्टैंडर्ड से ज़्यादा, स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में देखते हैं कि टेस्ट कितने अमाउंट में क्या कर सका था, रिड्यूस कर पाया था। तो यहाँ पे इन विवो मेथड हो गया स्टूडेंट्स। अब देखते हैं इन विट्रो मेथड। इन विट्रो मेथड में सबसे फर्स्ट है आइसोलेटेड फ्रॉग हार्ट प्रिपरेशन एंड आइसोलेटेड गिनी पिग ट्रैकियल चेन। फर्स्ट देखते हैं आइसोलेटेड फ्रॉग हार्ट प्रिपरेशन। इसके लिए क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर क्या है स्टूडेंट, प्रोप्रानोलॉल इज इंजेक्टेड आफ्टर रिकॉर्डिंग द बेस लाइन। प्रोप्रानोलॉल को इंजेक्ट करेंगे किसके बाद, जब नॉर्मल रिकॉर्ड कर लेंगे उसके बाद फिजियोग्राफ से क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फिजियोग्राफ से रिकॉर्ड करने के बाद नॉर्मल उसके हार्ट रेट को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। उसके हार्ट रेट को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके हार्ट रेट में कुछ रिडक्शन हुआ है कि नहीं। अगर हार्ट रेट में रिडक्शन हुआ है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट ड्रग है वो वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है आइसोलेटेड गिनी पिग ट्रैकियल चेन। इसके लिए क्या करेंगे, एल्बिनो गिनी पिग लेंगे। एल्बिनो गिनी पिग को सेक्रीफाइस करेंगे। फिर उसका जो उसका ट्रैकिया होगा, ठीक है, वो ट्राइकल ऐसे चेन के फॉर्म में होता है, उसको क्या करेंगे, उसके ट्राइकियल चेन को आइसोलेट करेंगे। फिर उसको कट करेंगे 6 to 10 रिंग्स में। फिर उस रिंग को क्या करेंगे, जैसे ये ऑर्गन बात होता है, उस ऑर्गन बात में ऐसे माउंट कर देंगे, जिसमें क्या होगा, टायरॉयड सॉल्यूशन होगा। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, आइसोप्रिनोलिन जो है उसको ऐड करेंगे। जैसे उसको ऐड करेंगे तो फिर वो क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगा। पहले वो ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्शन करता रहेगा, लेकिन जैसे ही आइसोप्रिनोलिन डालेंगे वो रिलैक्स हो जाएगा। उसके रिलैक्सेशन को काइमोग्राफ के थ्रू क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद उस टिश्यू को फिर वॉश करेंगे। उसके बाद वॉश करने के बाद 3 से 4 बार अच्छे से वॉश करेंगे। उसके बाद टेस्ट कंपाउंड डालेंगे। अब टेस्ट कंपाउंड मतलब एडमिनिस्टर करने के 5 से 10 मिनट के बाद उसमें फिर से आइसोप्रिनोलिन क्या करेंगे, ऐड करेंगे और फिर उसके रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करेंगे। उसको वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद आइसोप्रिनोलिन को वापस से डालेंगे। उसके बाद टेस्ट को हमने एडमिनिस्टर किया, उसके रिस्पांस को रिकॉर्ड किया, आइसोप्रिनोलिन के रिस्पांस को रिकॉर्ड किया। उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब ये देखेंगे कौन ज़्यादा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, टेस्ट वाला कर पा रहा है या फिर स्टैंडर्ड वाला। इससे हम अपने टेस्ट ड्रग की पोटेंसी को बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है ये टॉपिक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स। ये क्या होता है स्टूडेंट, ये एक ऐसे ग्रुप के ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देते हैं मस्कैनिक रिसेप्टर को। जो डायरेक्टली क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं, किसके थ्रू, एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को इनहिबिट कर देते हैं और मस्कैनिक रिसेप्टर की जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देते हैं। एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज क्या होता है स्टूडेंट, ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को डिग्रेडेट करता है और उसको क्या करता है, एसिटाइल कोलिन को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, जिससे एसिटाइल कोलिन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। एसिटाइल कोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो वो क्या करता है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट ये एसिटाइल कोलिन ईस्टरेज को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिससे एसिटाइल कोलिन प्रॉपर रिलीज होता है, प्रॉपर अपना वर्क परफॉर्म कर पाता है, जिसके कारण मस्कैनिक रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस ड्रग को कोलिनर्जिक ड्रग्स भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कोलिनर्जिक जो ड्रग्स होते हैं इसका बेसिकली जो वर्क होता है वो मेमोरी पे, लर्निंग पे ज़्यादा होता है और उसके बाद उसका बेसिकली डाइजेशन पे, हार्ट रेट पे भी क्या होता है, इसका वर्क होता है। तो अब इसके स्क्रीनिंग मॉडल के लिए हम क्या देखते हैं, इसमें भी 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है इन वीवो एंड इन विट्रो। हम स्टार्ट करते हैं इन वीवो मेथड से। तो इन वीवो मेथड में सबसे फर्स्ट है ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स इन एनेस्थेसाइज्ड एनिमल्स एंड दूसरा मायोसिस इफेक्ट ऑन रैबिट आई।
सबसे फर्स्ट देखते हैं ब्लड प्रेशर रिस्पॉन्स इन एनेस्थाइज्ड एनिमल। इसके लिए पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन लीड्स टू वेसोडाइलेशन एंड हैंड ब्लड प्रेशर इज फॉल्स। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को फॉल करता है। एंड इसमें ACH जो क्या होता है, ACH को हम एज अ स्टैंडर्ड ड्रग ले रहे हैं, जो क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को कम तो कर रहा है बट हार्ट पे कोई भी इफेक्ट शो नहीं कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका हम प्रोसीजर देखते हैं। इसका प्रोसीजर कैसे होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एनिमल को एनेस्थेसाइज्ड करेंगे, उसके बाद उसके कैरोटिड आर्टरी और फीमोरल वेन को क्या करेंगे, कैन्युलेटेड करेंगे। एक से हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करेंगे, एक से हम क्या करेंगे, ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करेंगे। उसका सबसे पहले हम ACH को देते हैं 1 to 6 μg जो है स्टैंडर्ड, पहले उसको देंगे। उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, टेस्ट ड्रग एडमिनिस्टर कराएंगे। जब इसको दिए उसके बाद जब हम लोग स्टैंडर्ड ड्रग दिए उसके बाद हम रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किए, उसको जब टेस्ट ड्रग दिए उसके बाद BP रिकॉर्ड किए। उसके बाद देखेंगे फॉल इन BP इज़ कंसिडर्ड एज पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट। अब हम देखते हैं दोनों में से कौन ज़्यादा, हमारा जो टेस्ट ड्रग है क्या वो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में BP को फॉल किया। अगर वो स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में किया है तो उस एजेंट को हम क्या बोलेंगे, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें मायोसिस इफेक्ट ऑन रैबिट आई। अब हम देखते हैं, इसमें हम मेल रैबिट लेते हैं, इसको हम ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट ग्रुप में, कंट्रोल, स्टैंडर्ड और टेस्ट ग्रुप में। अब हम अलग अलग ग्रुप के रैबिट्स को आई को क्या करेंगे, वॉश करेंगे डिस्टिल वाटर से। उसके बाद 5 मिनट के बाद, वॉश करने के 5 मिनट के बाद जो तीनों ग्रुप है, तीनों ग्रुप में जैसे कंट्रोल ग्रुप में नॉर्मल व्हीकल डालेंगे, टेस्ट ग्रुप में अपना टेस्ट ड्रग डालेंगे, स्टैंडर्ड ग्रुप में अपना स्टैंडर्ड ड्रग अप्लाई करेंगे टॉपिकली। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, प्यूपिल के डायमीटर को, देन अलग अलग ग्रुप में हम क्या किए थे, हम ड्रग अपना अप्लाइड किए थे। उसके बाद अलग अलग ग्रुप के प्यूपिल के डायमीटर को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे एंड देन उनके मीन को रिकॉर्ड करेंगे एंड उनके मीन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, देन फिर टेस्ट का जो मीन था उसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड से एंड देन कंट्रोल से कंपेयर करेंगे एंड देन हम बता सकते हैं, फिर हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड कितना क्या किया, प्यूपिल के डायमीटर को कम किया एंड टेस्ट कितना कंपेयर किया, फिर दोनों टेस्ट कितना कम किया, उस पर दोनों को कंपेयर करके हम क्या बता सकते हैं, हमारे टेस्ट ड्रग की पोटेंसी को बता सकते हो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं इन विट्रो मेथड। इन विट्रो मेथड का सबसे फर्स्ट है आइसोलेटेड हार्ट प्रिपरेशन एंड आइसोलेटेड ट्रैकियल चेन प्रिपरेशन। तो फर्स्ट है स्टूडेंट आइसोलेटेड हार्ट प्रिपरेशन। तो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक डिक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट रेट बाय एक्टिवेटिंग M2 रिसेप्टर। सो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक जो ड्रग्स होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, फोर्स ऑफ हार्ट के जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको वो क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। कैसे डिक्रीज करते हैं, M2 रिसेप्टर पे बाइंड होके। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके लिए एट्रोपिन हम लोग लेंगे। ये क्या करता है, एट्रोपिन अपोज इफेक्ट करता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन के लिए। तो फर्स्ट है आइसोलेटेड, ये तो हमारा इतना ही हो गया। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसका जो प्रोसीजर होगा स्टूडेंट वो एकदम सेम होगा सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स में जो भी प्रोसीजर था वो एज इट इज़ सेम होगा। तो वहाँ से आप इसके प्रोसीजर को देख सकते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आइसोलेटेड ट्राइकियल चेन प्रिपरेशन। इसके लिए हम गिनी पिग को यूज़ करेंगे। गिनी पिग का जो ट्राइकियल का जो चेन होता है उसको हम क्या करेंगे, पहले डाइसेक्ट करेंगे, उसके चेन को वहाँ से निकालेंगे एंड देन उसको ऑर्गन बाथ में हम माउंटेड करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसके स्क्रीनिंग मॉडल के लिए आप सिम्पैथोलाइटिक जो एजेंट्स का जो प्रोसीजर है उसको आप देखिएगा, वहाँ से इसके प्रोसीजर को आप पढ़ लीजिएगा, उसको एग्ज़ाम में लिखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे का जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।